है। और फिल्म की शुरुआत से पहले मैं आपको बता दूं कि 70% लोग ऐसे हैं जो कंटिन्यू वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रखा। तो किसका इंतजार है भाई? कोई नाचने वाली लेके आऊं क्या? कर दो। कहानी की शुरुआत में अपन एक फैमिली को देखते हैं जिसमें 4 लोग रहते हैं। आदमी का नाम है ठुलठुला, उसकी वाइफ का नाम है राखी, बेटी का नाम है चुटकी और बेटे का नाम है जग्गू। ये लोग एक छोटे बेसमेंट में रहते हैं। इनको सरवाइव करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इनकी फाइनेंशियल हालत बहुत खराब है और घर चलाने के लिए ये लोग पिज्जा बॉक्स बनाने का काम करते थे, लेकिन ये सब काफी नहीं था। फिर एक दिन जग्गू का दोस्त उनके घर आता है और उन्हें एक पत्थर देता है। वो कहता है मेरे दादाजी ने इसे तुम्हारे लिए भेजा है। दरअसल ये पत्थर इनके लिए बहुत खास था। इनका मानना था कि जिसके पास भी ये पत्थर होगा उनके घर पैसों की बरसात होगी। जग्गू उसे बताता है कि उनकी फाइनेंशियल हालत बहुत खराब है। उसका दोस्त कहता है कि मैं तो स्टडी के लिए अमेरिका जा रहा हूँ, इसलिए जिस लड़की को मैं ट्यूशन देता था उसे तुम पढ़ाना। उसका दोस्त कहता है कि तुम्हारे लिए मैं सिफारिश कर दूंगा, बस अपनी बहन से एक फेक डिग्री बनवा लेना। जग्गू की बहन आर्टिस्टिक होती है और उसके लिए वो एक फेक डिग्री बना देती है। और अब जग्गू उस जगह पे चला जाता है जहाँ पर उसने ट्यूशन देनी थी। ये घर काफी बड़ा और काफी खूबसूरत था। ये लोग बहुत अमीर थे, इतने अमीर कि दिन हो या रात इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। इस फैमिली में भी 4 लोग रहते हैं, पति पत्नी और उनके 2 बच्चे। लड़की का नाम था कंगना, जिसे जग्गू ट्यूशन देने वाला है। यहाँ पर एक नौकरानी भी थी जो काफी लंबे अरसे से यहाँ पे काम कर रही थी। जग्गू कंगना को डेमो क्लास देता है जिसमें कंगना की मॉम उनके साथ बैठ जाती है। वो जग्गू से सेटिस्फाई हो जाती है और उसे काम दे देती है। यहाँ पे जग्गू को पता चलता है कि उसके भाई राजू को पेंटिंग का बहुत शौक है और इसके लिए उन्होंने बहुत से टीचर्स को हायर किया था, लेकिन कोई भी परमानेंट नहीं रुका। जग्गू सोचता है कि मेरी बहन आर्टिस्टिक है तो मैं उसे इसका पेंटिंग टीचर बना देता हूँ। जग्गू कंगना की मॉम से कहता है कि मेरी एक कजिन है जो आर्टिस्टिक है और मैं आपसे सलाह करता हूँ कि आप राजू के लिए उसे हायर कर ले, वो उसे अच्छी पेंटिंग सिखाएगी। कंगना की मॉम ये सुनकर राजी हो जाती है और अगले दिन वो अपनी बहन चुटकी को जेसिका नाम देकर वहाँ पे इंट्रो करवाता है। असली नाम इसलिए नहीं बताता ताकि किसी को भी शक ना हो कि ये दोनों भाई बहन है। चुटकी जेसिका बनकर उस बच्चे की आर्ट टीचर बन जाती है और कहती है कि मैं आर्ट थेरेपिस्ट भी हूँ। अपनी बातों से इन लोगों को इम्प्रेस कर लेती है। अब ये दोनों भाई बहन उन दोनों भाई बहन के टीचर्स बनकर काम करने लगते हैं। जेसिका की क्लास कंप्लीट होने के बाद उस घर के मालिक मुकेश अपने ड्राइवर से कहते हैं कि वो जेसिका को घर छोड़ आए। जेसिका ड्राइवर से कहती है कि आप मुझे मेट्रो स्टेशन पे ही छोड़ दे, इसलिए ड्राइवर उसे मेट्रो स्टेशन पे ही छोड़ देता है। लेकिन जेसिका जब गाड़ी में थी तो अपनी पेंटी जानबूझकर गाड़ी में ही छोड़ देती है। वो ऐसा इसलिए करती है ताकि उनके मालिक को शक हो जाए कि उनका ड्राइवर सही नहीं है। और जब उनके मालिक को पेंटी मिलती है तो उन्हें शक हो जाता है कि हमारे ड्राइवर और हमारे बेटे की आर्ट टीचर जेसिका के बीच कुछ चल रहा है। और ये वो अपनी बीवी से डिस्कस करता है। फिर उसकी बीवी जेसिका से उस रात के बारे में पूछती है जब ड्राइवर ने उसे ड्रॉप किया था। जेसिका कहती है कि मैं घर जाने की बजाय मेट्रो स्टेशन पे ही उतर गई थी और इसके बाद ड्राइवर कहाँ गया मुझे नहीं मालूम। घर की मालकिन जेसिका की बात मान लेती है और उसे जाने को कहती है और इसके बाद ये लोग ड्राइवर को निकाल देते हैं। जेसिका ने ये सब इसलिए किया था क्योंकि वो उस ड्राइवर की जगह अपने फादर को लाना चाहती थी। वो इन लोगों को सजेस्ट करती है कि मेरे फादर के दोस्त है, वो काफी अच्छे ड्राइवर है, आप उन्हें रख लें। फिर वो अपने फादर को अपने फादर का दोस्त बताकर इंट्रो करवाती है और इसके फादर को भी नौकरी मिल जाती है। और अब ये तीनों बाप बेटी यहाँ पे काम करने लगे थे। ये लोग बहुत अनजान बन के काम करते ताकि उनके ऑनर्स को उन पे शक न हो कि एक ही फैमिली के है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जग्गू जब कंगना को पढ़ा रहा था तो वो एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं और अब ये इस घर में अपनी माँ को भी लाना चाहते हैं और इसके लिए इन्हें घर की मेड को निकालना पड़ेगा, जो इतना आसान नहीं था। लेकिन ये लोग प्लान बनाते हैं। वो एलर्जी पाउडर उस मेड के ऊपर गिरा देते हैं जिससे उसको एलर्जी हो जाती है। जब वो हॉस्पिटल में थी तो जग्गू के फादर भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वो एक सेल्फी लेते हैं जिसमें वो उसे भी कैप्चर कर लेते हैं। फिर वो घर की मालकिन को शॉपिंग के लिए लेके जाता है जहाँ पे वो बताता है कि मैंने मेड को हॉस्पिटल में देखा था और मैं सेल्फी ले रहा था और वो भी बीच में आ गई। ना चाहते हुए भी मैंने उसकी बातें सुन ली, उसे टीबी है। लेकिन मालकिन को उसकी बातों पे यकीन नहीं होता। फिर वो अपनी बेटी चुटकी को मैसेज करता है कि हम 3 मिनट में घर पहुँच रहे हैं। मैसेज मिलते ही चुटकी उसके ऊपर फिर से वो एलर्जी पाउडर गिरा देती है जिससे उसे जोरों से खांसी आने लगती है। यहाँ पे घर की मालकिन भी उसे देख लेती है कि वो खांस रही है और एक टिश्यू का इस्तेमाल कर रही है जिसे वो बाद में डस्टबिन में डाल देती है। यहाँ पे वो ड्राइवर उस टिश्यू पे सॉस डाल देता है और मालकिन को दिखाता है जिससे उन्हें यकीन हो जाता है कि मेड को वाकई में टीबी है। मालकिन ड्राइवर से कहती है कि तुम इस बात का जिक्र मालिक के आगे मत करना वरना वो काफी गुस्सा हो जाएंगे। और फिर वो उस औरत को भी नौकरी से निकाल देते हैं। ड्राइवर बड़ी चालाकी
राखी से अपनी बीवी को एक कुक के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाता है और आखिर उसकी बीवी को भी नौकरी मिल जाती है और अब ये पूरी फैमिली इस एक ही फैमिली में काम करने लगते हैं और किसी को शक भी होने नहीं देते कि ये लोग एक ही फैमिली के हैं। बड़ी चालाकी से ये लोग नाम बदल के रह रहे थे। अब इनके हालात काफी बदल चुके थे, अच्छा खाने को मिलता है, अच्छी पे ले रहे थे। इसके बाद हम राजू को देखते हैं जिसका आज जन्मदिन है, जिसे मनाने के लिए लोग बाहर जाते हैं। उनके जाने के बाद ये चारों लोग उस घर में एक पार्टी सेलिब्रेट करते हैं। ये लोग काफी एंजॉय कर रहे थे, तभी अचानक डोर की बेल बजती है। दरवाजे पे वही पुरानी मेड खड़ी थी। वो कहती है कि मेरा कुछ सामान अंदर रह गया है जिसे मैं लेना चाहती हूँ। वो लेडी बेसमेंट में चली जाती है और काफी टाइम गुजर जाने के बाद जब वो बाहर नहीं आती तब राखी जाके देखती है कि वो एक कबर्ड को धकेल रही थी जो कि उससे हिल ही नहीं रहा था क्योंकि उसके नीचे प्लेट फंसी थी। राखी उस प्लेट को निकाल देती है और वो अलमारी हट जाती है। उस अलमारी के नीचे दरअसल एक रास्ता होता है जो नीचे की तरफ जा रहा था और इस रास्ते के बारे में ये अमीर फैमिली भी नहीं जानती। वो मेड वहाँ पे चली जाती है जहाँ पे उसका हस्बैंड था। उसने उसे यहाँ पे तकरीबन 4.5 सालों से छिपा के रखा हुआ था। उसने अपने हस्बैंड को यहाँ पे इसलिए छिपाया था क्योंकि उसके सर पे काफी कर्जा था जिसे अगर वो नहीं उतारेगा तो लोग उसे मार देंगे। वो राखी से कहती है कि तुम हफ्ते में एक बार मेरे पति को खाना दे देना, यहाँ पे फ्रिज अवेलेबल है और इसके लिए मैं तुम्हें पे भी कर दूंगी। राखी इनकार कर देती है और पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए कहती है। वो मेड उसके पैरों में पड़ जाती है, काफी मिन्नतें करती है कि वो ऐसा ना करे। और ये सब राखी का पति ठुलठुला, उसका बेटा जग्गू और उसकी बेटी चुटकी ये सब बातें सुन रहे थे। उनमें से एक का पैर स्लिप हो जाता है और ये तीनों सामने आके गिर जाते हैं। ये देखकर वो मेड वीडियो बना लेती है और यहाँ पे जग्गू कहता है कि पापा मेरा पाँव, और ये सब वीडियो में रिकॉर्ड हो जाता है और उसे पता चल जाता है कि ये चारों एक फैमिली है और यहाँ पे चालाकी से काम कर रहे हैं। ये वीडियो घर की मालकिन को भेजने के लिए कहती है और इस पे राखी उससे मिन्नतें करने लगती है। वो मेड अपने पति को लेके ऊपर आती है और उन चारों से कहती है कि अपने हाथ ऊपर करके खड़े रहो। वो चारों खड़े हो जाते हैं और वो उनका वीडियो बना लेती है एक बार फिर से। साथ में उस टेबल की भी वीडियो बनाती है कि लोग उनके पीछे से पार्टी कर रहे थे और तभी ये चारों हस्बैंड वाइफ उस पे हमला कर देते हैं और मोबाइल छीनकर वीडियो डिलीट कर देते हैं। इनकी आपस में लड़ाई हो जाती है और तभी अचानक टेलीफोन की घंटी बजती है। टेलीफोन घर की मालकिन का था जो कहती है कि तेज बारिश की वजह से ट्रिप कैंसिल हो गई है और हम बस 8 मिनट में घर आ रहे हैं, तुम खाना बना के तैयार रखो। अब 8 मिनट में इनको सारा सामान भी सेट करना था और खाना भी बनाना था। अब ये चारों उन हस्बैंड वाइफ को बांधकर उसी बेसमेंट में छोड़ आते हैं और फटाफट से सफाई करते हैं और ठीक 8 मिनट के बाद वो फैमिली भी आ जाती है। इस फैमिली को यहाँ पे जरा भी शक नहीं होता कि उनके आने से पहले यहाँ पे क्या क्या हुआ था। घर की मालकिन राखी को बताती है कि एक दिन रात को मेरा बेटा केक खाने के लिए उठा था, तब उसने एक भूत देखा। दरअसल वो भूत नहीं था, उस मेड का हस्बैंड था। बारिश हो रही थी, उनका बेटा कहता है कि मैं आज बाहर ही सोऊंगा। राजू के माता पिता उसके सामने बैठ जाते हैं ताकि उस पे नजर रख सके। वो दोनों सोफे पे बैठ के बातें करने लगते हैं और सोफे के नीचे है जग्गू, उसकी बहन चुटकी और उनका बाप ठुलठुला। घर का मालिक अपनी वाइफ को कहता है कि हमारा जो ड्राइवर है ठुलठुला, उसके शरीर से गंदी बदबू आती है जिसे बर्दाश्त करना नामुमकिन है। ये सब सच था क्योंकि ये जिस जगह पे रहते थे वो एक गंदी कॉलोनी थी और वहाँ की गंदगी उनके शरीर में समाई हुई थी। इसके बाद ये चुपके से सोफे से निकलकर अपने घर पहुँचते हैं जहाँ पे वो देखते हैं कि बारिश की वजह से उनका पूरा घर पानी से भर गया है और अब वो जगह रहने के लिए काबिल नहीं बची है। वो बाहर एक स्टेशन पे जाते हैं जहाँ पे बाकी लोग भी सो रहे थे और ये भी वहीं पे सो जाते हैं। सुबह चुटकी के पास उनकी मालकिन का फोन आता है। वो कहती है कि आज हमारे बेटे का जन्मदिन है, अगर आप आओगी तो उसको काफी अच्छा लगेगा और वो चुटकी के साथ साथ जग्गू को भी बुला लेती है। फिर वो बाजार में शॉपिंग करने जाती है और जब वो गाड़ी में बैठी थी तब उसे ड्राइवर से अजीब सी बदबू आती है जिसे वो सहन नहीं कर पाती और अपने नाक पे हाथ रख लेती है। इससे ड्राइवर को काफी बुरा लगता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लोग उनके साथ ऐसे रिएक्ट करें। उसकी मालकिन भी ऐसा नहीं करना चाहती थी लेकिन वो मजबूरन ऐसा करती है। घर में पार्टी चल रही थी और जग्गू और उसकी स्टूडेंट कंगना ऊपर वाले रूम में थे। यहाँ पे जग्गू को एक डर सताता है कि अगर मेड और उसके हस्बैंड से इन्हें पता चल गया कि हम चारों एक ही फैमिली के हैं तो हमें नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए वो उस पत्थर को लाता है जो उसके दोस्त ने उसे दिया था। वो बेसमेंट में जाता है ताकि वो उन दोनों को खत्म कर सके। यहाँ पे मेड की पहले ही मौत हो गई थी क्योंकि जब इन्होंने यहाँ पे कैद किया था उसे तो उसके कुछ ही टाइम बाद राखी उसे देख लेती है और उसे लात मारती है जिसकी वजह से वो सीढ़ियों से गिर के मर जाती है। किसी तरह अचानक उसके हाथ से वो पत्थर गिर जाता है लेकिन बड़ी चालाकी से उस पत्थर को उठा लेता है और आगे बढ़ता है। मेड का हस्बैंड जो कि अपने आप को खोल चुका था वो जग्गू के गले में रस्सी डाल लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। वो जग्गू को जख्मी कर देता है और फिर उसी पार्टी में आके खड़ा हो जाता है। फिर उसकी नजर पड़ती है चुटकी पे जो केक लेके राजू की तरफ बढ़ रही थी। वो आदमी उसे पहचान लेता है और चाकू से उस पे वार करता है जिससे वो काफी इंजर्ड हो जाती है। राखी देखती है कि उसने मेरी बेटी पे अटैक किया है इसलिए इस लड़ाई में वो भी कूद पड़ती है और
उस आदमी को जान से मार डालती है। और अब घर का ओनर चाबी लेना चाहता है जो कि उस मरे हुए आदमी के नीचे पड़ी है। जब वो चाबी निकाल रहा था तो उसे काफी गंदी स्मेल आती है और वो अपने मुंह पे हाथ रख लेता है। जब उनका ड्राइवर ठुलठुला उन्हें ऐसा करते देखता है तो उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। वो चाकू उठाता है और अपने मालिक पे वार करता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उनके मालिक को चाबी चाहिए थी ताकि वो अपने बेटे को हॉस्पिटल ले जाए, क्योंकि वो ये सब देखकर बेहोश हो गया था। लेकिन दूसरी तरफ उसकी बेटी मर रही थी जिसके बारे में उन्हें ख्याल तक नहीं आया। एक रीजन ये भी था क्योंकि उन्होंने अपने मुंह पे हाथ रखा था क्योंकि उन्हें गंदी स्मेल आ रही थी। और ठुलठुला को लगता है कि ये लोग अमीर लोग हैं और हम गरीबों को एक ही नजर से देखते हैं। और इसके बाद ये ड्राइवर भी यहाँ से गायब हो जाता है। चुटकी मर जाती है और जग्गू बच जाता है, लेकिन जग्गू मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। फिर उन दोनों माँ बेटे पे धोखे चाल साजिश का केस चलता है, लेकिन कोर्ट उन्हें सजा नहीं देती बल्कि कुछ इंस्ट्रक्शन देके छोड़ देती है। फिर वो अमीर लोग इस घर को एक जर्मन फैमिली को सेल कर देते हैं और वो लोग भी इस बेसमेंट के बारे में नहीं जानते जिसमें आज भी वो ड्राइवर ठुलठुला है। और वो अपने मालिक को मारने के बाद यहाँ पे छुप गया था। और यहीं पे फिल्म का अंत होता है।